ठीक है, आज हम समझाएंगे सुनामी क्या है। ठीक है, सुनामी क्या होती है, सुनामी कैसे आती है, उसकी हम परिभाषा आपको लिखाएंगे। उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि ज्वालामुखी का क्या अर्थ है। ओके, पहले हम सुनामी की आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखा देते हैं। समुद्र में उठी हुई वह लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों उत्पन्न होती हैं। और यह कई बार जमीन धंसने ज्वालामुखी फटने और किसी भी तरह का विस्फोट होने से उठती है। देखिए, सुनामी की डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि समुद्र में उठी हुई वह लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं और ये कई बार जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने और किसी भी तरह का विस्फोट होने से भी उठती है। समझ में आया ना? तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और जानकारी हम आपको बता दें। ठीक है, सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। किसका है? जापानी भाषा का। ठीक है, तो जो सुनामी है उसे दो शब्दों में भी व्यक्त किया है, सु और प्लस नामी। ठीक है, तो जो जापानी भाषा का जो शब्द जो है उसका अर्थ है, सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है उसका लहरें। समझ में है ना? तो सु का अर्थ हो गया बंदरगाह और नामी का अर्थ हो गया लहरें, अर्थात बंदरगाह की ओर आने वाली लहरें। ओके, तो क्या है कि जो सुनामी है, जो जिस स्थल पर जब उत्पत्ति होती है सुनामी की, तो उस जो ऊंचाई होती है उसकी वो 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर होती है। और उसकी जो गति होती है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी? 950 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जो तटवर्ती जो क्षेत्र, जैसे तटवर्ती किनारा जो होता है, हमारी जो तटवर्ती है, उसमें सुनामी की जो ऊंचाई होती है वो 20 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 20 किलोमीटर होती है। और उसकी जो गति जो होती है उसकी वो होती है हजारों के हिसाब से मान लो, हजारों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम। सुनामी के उत्पन्न होने के जो कारण हैं वो हम आपको आगे दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में समझाएंगे।